बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते। मैं जीता नहीं हूं अब तक, लेकिन हार नहीं मानी। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगा, अब मैंने ये ठानी। मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। डर और खौफ सब तेरे ही अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। सपनों में क्यों खोए हुए हो? तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा जमाने में जब कोई नहीं मेरे जैसा।
और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की, कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तू हार नहीं सकता, यह विश्वास तुम्हारे अपनों से है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अपनी मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागो। सच्ची दोस्ती वही है जो उस समय साथ दे जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। मुझे घमंड किसी बात के नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ एक रात जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं है। ज्यादा अहंकार अच्छी नहीं होती, कभी कभी उड़ने वाले को भी सहारा लेना पड़ता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आपका था वो हर हाल में आपके साथ रहेगा। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि 10 रुपए का पेन करोड़ों चेक लिखने का काम आता है। सिर्फ व्यस्त होने से काफी नहीं होता,
व्यस्त तो चीटियाँ भी होती है। मायने यह रखता है कि आप क्या करने में व्यस्त है। जिसे 1 रुपये की कीमत पता होती है उसे करोड़ों मिलने पर भी उसे घमंड नहीं होता। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़, क्योंकि सूरज डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। किसी का अपमान करने से पहले सोच लीजिए, क्या आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं? जब इंसान को स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना पसंद नहीं करता है। आप कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, तो तभी याद करेंगे जब आपकी जरूरत हो। ताकतवर वो नहीं होता जो शरीर से स्ट्रोंग होता है, बल्कि ताकतवर वो होता है जो अपनी सोच से मजबूत होता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करता है वो कभी भी किस्मत पर भरोसा नहीं करता। अहंकार उसे होता है जिसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत को कदर करता है। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेंट है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? कैसी खुशी होती होगी अपनी अम्मी जान को, कैसी खुशी होती होगी अपने पिताजी को, जो ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया आपके डैडी ने कि कभी ये हाथ 1 करोड़ को छुएंगे, 1 करोड़ को पकड़ेंगे। आपको अपनी तकदीर को लिखना है। यू हैव टू राइट योर डेस्टिनी, योर फॉर्चून, बनाना है आपके किस्मत को। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। अभी डिसाइड करना है लाइफ में कि मुझे नेक्स्ट 60 ईयर्स कैसे जीना है, नेक्स्ट 50 ईयर्स मुझे कैसे जीना है। ये अगर आप सोच लें तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत अनमोल हो जाता है। एवरी सेकंड इज़ वेरी वेरी प्रेशियस फॉर यू। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊं बहुत इम्पोर्टेंट। लड़कियों की जो एज 15 से जो 21 होती है ना, 6 ईयर्स, 15 से 21 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है लड़कियों का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़। ये 6 साल डिसाइड करता है लड़की को कि उसके नेक्स्ट 60 ईयर्स, अगर वो 80 ईयर्स जी रही है नानी बनकर, परदादी बनकर, तो वो 60 ईयर्स उसके कैसे होते हैं। वो पेन पेपर आपके पास में है,
आपको लिखना है मुझे 60 इयर्स कैसे जीना है। अगर आप तालीम अच्छी हासिल नहीं करते हैं, आप अपने एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स आपके पास नहीं हैं, तो 21, 22, 23 साल के बाद आपकी शादी होगी, आप कहाँ जाओगे आपको पता ही नहीं। इफ एनीबडी थिंक्स दैट आई एम ए ग्रेजुएट, यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर कोई लड़की आज के जनरेशन की ये सोचती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आपको कोई ऑनर नहीं मिलेगा A4 साइज के सर्टिफिकेट से। आपके पास में ज़बरदस्त स्किल्स होने चाहिए, अकम्पलिशमेंट्स होने चाहिए। आपको इतना सताया जा रहा है, कैसे जो है बच्चियों की शादी हो जाती है, उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड, द वे दे टॉर्चर द यंग गर्ल्स। कई सारे बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं, कई सारे बच्चियां जो है वापस अपने घर आ जाते हैं, खून के आंसू रोते हैं पेरेंट्स। कितनी खुशी से, कितनी मेहनत से 20-20 साल, 25 साल मेहनत करके, पैसे पे पैसा जमा करके एक बाप बच्चे की शादी करता है, और शादी के 3 महीने के बाद ही उसको पता चलता है कि मेरी गुड़िया के साथ टॉर्चर हो रहा है, मेरी बेटी के साथ में जुल्म हो रहा है, मेरी बेटी को मारा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है। अब पूरी रात आपकी माँ, आपके पिताजी दोनों रोते बैठते हैं घर में। क्या इसी के लिए पैदा किए हैं वो लोग? ये जो स्टेज से आप गुजर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपको अपनी तकदीर को लिखना है। यू हैव टू राइट योर डेस्टिनी, योर फॉर्चून, बनाना है आपके किस्मत को। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। इमेजिन करो आप लोग MBBS कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद US असेंबली एग्जाम आपने लिखा है और US में आपको जॉब मिली है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द सैलरीज ऑफ द डॉक्टर्स इन अमेरिका? आप 10 करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स कमाने लगेंगे। कैसी खुशी होती होगी अपनी अम्मी जान को, कैसी खुशी होती होगी अपने पिताजी को, जो ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया आपके डैडी ने कि कभी ये हाथ 1 करोड़ को छुएंगे, 1 करोड़ को पकड़ेंगे। एक लड़की आसाम की US जाकर करोड्स ऑफ रुपीस कमा कर यहाँ न जाने कितने स्कूल्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे आप।